गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 18 अप्रैल 2025 के 2025 है दोस्तों के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है वासुकी इंडिकस। ये दोस्तों एक सांप का मतलब फॉसिल है जो कि मतलब गुजरात के कच्छ में मिला है। इसको बताया जा रहा है ये कम से कम नहीं तो 11 से 15 मीटर लेंथ में है। और इससे बड़ा मतलब पहले जो सबसे बड़ा सांप था वो टाइटन बोआ का मतलब जो फॉसिल मिला था वो साउथ अमेरिका मिला था, जिसको लगभग बोला जाता है 13 मीटर लंबा। भाई इसको इसकी जो लेंथ बोली गई है 11 से मतलब 15 मीटर, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे लंबा सांप है जो इसका फॉसिल मिला है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, और वासुकी इंडिकस मतलब एक नाम है जो हमारे मतलब हिंदू रिलीजियस से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड करंट अफेयर आपका आ जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये हाल फिल्म जैसे पिछले साल मतलब जैसे चाइना और इंडिया के थोड़े से रिलेशन सही हुए हैं तो इस चीज़ पे जोर दिया गया कि इसको फिर से स्टार्ट किया जाए, है ना। ये सस्पेंड किया गया था दो कारण से। एक तो दोस्तों जो कोविड-19 था वो रीजन था, और दूसरा एक गलवान इंसिडेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, थोड़ा सा मुठभेड़ हुई थी 2020 में, तो ये भी एक रीजन बना था। ठीक है, अब इसको रिज्यूम किया जाएगा जून से। एक्चुअली क्या है, ये यात्रा हर साल की जाती थी, जिसकी शुरुआत ही जून से सितंबर तक होती थी, है ना। तो इस बार कोशिश है कि जून से 2025 से इस यात्रा को स्टार्ट किया जाएगा। ये एक तरह से एनुअल पिलग्रिम मतलब साल मतलब हर साल वाला है, ये एनुअल पिलग्रिमेज है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, कब से कब तक होता है दोस्तों? हर साल ये जून से लेकर सितंबर तक चलता है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस का होता है? ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होता है दोस्तों, एक तो पहले ये माउंट कैलाश की यात्रा और दूसरा लेक्स मानसरोवर की यात्रा है। ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसमें। और एक चीज़ बहुत ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि मतलब इसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है कि नहीं करती। तो नहीं दोस्तों, ना इसको कोई सब्सिडी मिलती है, ना कोई फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है इसमें जो भी यात्रा करते हैं लोग। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों लोकेशन जो है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है दोस्तों तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें जो भी एलिजिबल मतलब एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, मतलब एक मान लीजिए टोकन सिस्टम भी होता है, और उसके बाद जो उसमें सेलेक्ट होते हैं उनका मतलब मेडिकल चेकअप भी होता है। अब वो सब अगर जब एलिजिबिलिटी पूरी क्राइटेरिया पार कर लेते हैं तो उनका एक वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए इस यात्रा को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? कोऑर्डिनेशन में किया जाता है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट अगर देखेंगे तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड में पहले सबसे पुरानी यात्रा जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी। सिक्किम का नया रूट है दोस्तों, है ना। ये थोड़ा लंबा जरूर है पर काफ़ी सेफ है और मतलब गाड़ी से आप जा सकते हैं। ये थोड़ा ट्रैकेबल है, मतलब पहाड़ों से होते हुए काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता है इधर। और दिल्ली, ये तीन मतलब स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व इसमें। और सेकंड में आपका ITBP है, दूसरा जो है आपका ITBP हो गया, और अदर एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हैं दोस्तों, रूट्स दो तरह के आप जान लीजिए, है ना, जो मैंने आपको बताया कि मतलब कौन सा पुराना है कौन सा नया है। तो आप रूट्स में देखेंगे तो दो रूट्स हैं। एक लिपुलेख के पास है जो कि आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। ये जो रूट है ये काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों रूट्स में दो रूट्स रहते हैं। एक लिपुलेख पास है जो कि उत्तराखंड से होते हुए जाता है ना। ये काफ़ी पुराना रूट है, 1981 से स्टार्ट है। ये पुराना है, काफ़ी छोटा भी है पर ट्रैकिंग रूट है, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट है, पहाड़ी वाला है ना। और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा रूट है आपका नाथुला पास। ये कहाँ से होता है? ये सिक्किम से होते हुए आता है। ये 2015 में स्टार्ट भी हुआ था। नया रूट है, ईजी भी है, मतलब कंपेरेटिवली आप कहोगे तो ईजी है, कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी रास्ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप कुछ नोट करने वाली बात ध्यान रखिएगा कि माउंट कैलाश के बारे में। ये कहाँ पे है? ये दोस्तों जो कैलाश रेंज होता है अपना, मतलब जो कि एक ट्रांस हिमालयन का पार्ट है और तिब्बत में पड़ता है ना, उसी में लोकेटेड है। ये पूरा ब्लैक रॉक, इसे चढ़ाई नहीं की जाती, मतलब कंपोजिशन ऑफ ब्लैक रॉक है। और इसको बोला जाता है स्टेयरवे टू हेवन, मतलब स्वर्ग का रास्ता भी बोला जाता है। और ये लगभग मतलब मैक्सिमम समय चल रिमेन्स अनक्लाइम्ड है, क्योंकि मतलब इसको एक रिलीजियस पर्पस के लिए भी देखा जाता है, इसलिए अनक्लाइम नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका आ जाता है मानसरोवर, लेक मानसरोवर। ठीक है, लेक मानसरोवर को दोस्तों 51 मतलब वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ है, जो मतलब जो सती माता है ना, मतलब जो पार्वती है, हमारी जो माता है, मुझे जो शेरावाली माँ बोलते हैं ना, और इन सबकी जो मतलब 51 पीठ में से एक पीठ ही इसको बोला जाता है लेक मानसरोवर को। ठीक है, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड आप मान लीजिए। इसके पास है ये माउंट कैलाश के पास है। सॉरी दोस्तों, ये मिट्टी पूरा कर रहा है। उसके बाद आपका थर्ड न्यूज़ आ जाता है। न्यूज़ है कि दोस्तों रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी आप मान लीजिए। ठीक है, इसमें पहले ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था, फिर बाद में ये नेशनल पार्क बन गया था, है ना। यहाँ पे एक बच्चे को एक टाइगर ने खत्म कर दिया, 7 साल का बच्चा है ना। डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन 1973 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1980। ठीक है, कहाँ पे है? ये अरावली और विंध्यास हिल रेंज के बीच में है। और यहाँ पे दो रिवर बहती हैं, एक रिवर है बानस रिवर, एक है आपका चंबल रिवर। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी मतलब नेशनल पार्क में एक रणथंभौर फोर्ट भी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो वायलेंस हो रहा है मतलब मुर्शिदाबाद में वक्त जब से मतलब आया है उस पर फैसला, तो उस पर काफ़ी वायलेंस हो रहा है। तो जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर एक कमिटी मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब NCW जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसने मतलब सुओ मोटो मतलब खुद से ही अपने से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया है इस मतलब वक्त के कारण जो वायलेंस हुआ है वहाँ पे उस चीज़ को, है ना। अब NCW क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है दोस्तों, है ना। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको किसी एक्ट के थ्रू लाया जाता है दोस्तों, है ना। मतलब संविधान में नहीं होता, ये किसी एक्ट के थ्रू लाया जाता है। कब बनी थी ये? 1992 में बनी थी। और किस एक्ट के थ्रू बनी थी? NCW एक्ट, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, अब नाम से आप जान रहे हैं मतलब वुमेन्स के ऊपर जो भी मतलब प्रताड़ना होती है या फिर उनके लॉज मतलब जो राइट्स उनको बचाने के लिए टू इंस्टीट्यूलाइज, मतलब एक ऐसी मतलब इंस्टीट्यूट बनाना, मतलब ऐसी बनाता है जो मतलब वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे और उनको देख रेख करे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूलाइज द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। ठीक है, बेटा नहीं हटो। आप कंपोजिशन देखें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है दोस्तों, मतलब होती हैं, है ना। नॉमिनेट किसके द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इसमें जो अपॉइंटमेंट है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। बाकी 5 मेंबर होते हैं अलग अलग फील्ड से, जो कि मतलब वुमेन रिलेटेड जितने भी हैं सब में एक्सपर्ट होते हैं ना। अब इसमें बस एक कंडीशन है कि ये जो 5 मेंबर है इनमें से एक शेड्यूल कास्ट से और एक शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी से होना जरूरी है। ठीक है, और बाकी एक मेंबर सेक्रेटरी जो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं वो, है ना। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट मैंने जैसे बताया कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया था, और टेन्योर कितना होता है? 3 साल का होता है। रीअपॉइंटमेंट इसमें हो सकता है परमिसिबल। ठीक है, और रिमूवल भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, पर जिसका रिमूवल कर रहे हैं उसको एक चांस देना होगा आपको, मतलब अपना जो है मतलब रीजन देने के लिए। ठीक है,
उसके बाद अभी न्यूज़ में क्या है, आलमंड, मतलब इस पर रिसर्च किया गया कि आलमंड से एक रेगुलर खाने से वेट घटता है, ना कि वेट बढ़ता है, मतलब मिनिमम। उसके अलावा तो काफ़ी जो सही है। उसके बाद आप देखिए आलमंड का साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। कहाँ से नेटिव है, मिडिल ईस्ट हो गया या साउथ ईस्ट जो है वहाँ काफ़ी नेटिव है। नेटिव मतलब दोस्तों वहाँ पे मोस्टली उगाया जाता है, जैसे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारे यहाँ पे भी जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, यहाँ पे उगाया जाता है। ये उन एरियाज में ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, है ना। अब जैसे जम्मू कश्मीर ही है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आलमंड का, मतलब बादाम का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और कुछ पार्ट में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक ध्यान रखिए, लैक्टोब्राचियम आर्याटियम, ये आर्या जो है ये नाम दिया गया है कॉलेज का, इसी के नाम पे रखा गया। ये एक स्पीसीज है किसी फ्रॉग की, ठीक है। आयुष्मान स्टेटस अभी तक से डिफाइन नहीं हुआ है। नेम किस पे दिया गया, आर्या विद्यापीठ कॉलेज गुवाहाटी असम। ये डिस्कवर किया गया दोस्तों, इसी के ऊपर नाम, मतलब इसी के कॉलेज ने डिस्कवर किया, ठीक है। डिस्कवर इन आसाम गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए आपका 7th करंट अफेयर है आपका कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। जैसे मार्च में काफी एग्जाम मतलब आगे एग्जाम भी आ रहे तो हो सकता है पूछ सकते हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया गया है मार्च का, श्रेयस अय्यर है, जो कि महाराष्ट्र का मतलब पूछ लेता पर्टिकुलर स्टेट कौन सा है ना। और वुमेन्स में आपका जॉर्जिया वॉल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। अब इसमें आईसीसी ने दिया है, तो आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आईसीसी का फुल फॉर्म तो आप सब जानते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909। पर आप लोग ये बहुत लोग नहीं जानते कि इसके हेडक्वार्टर चेंज हुआ था। पहला जो हेडक्वार्टर था इसका लंदन इंग्लैंड में था, जो कि 1909 से 2005 तक था, और उसके बाद दुबई में ट्रांसफर कर दिया गया इसका हेडक्वार्टर यूएई में 2005 से अभी तक। मेंबर्स इसमें 108 है, और चेयरमैन हमारे इंडिया के अमित शाह जी जो है, जो होम मिनिस्टर है, उनके बेटे जय शाह है, ठीक है दोस्तों। 8th करंट अफेयर आपका चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं, ये बने हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, ठीक है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये कोई मतलब गवर्नमेंट इंडिया वैसा नहीं है। इसको बनाया जाता है हर साल, मतलब हर साल नहीं, 3 साल पे, है ना, 3 साल का इसका मतलब होता है मतलब टेन्योर, ठीक है। और ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब नहीं है, मतलब मेंशन, ठीक। 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई थी, ये हुई थी तो 1 सितंबर 2024। अब 3 साल जोड़ लीजिए, 31 अगस्त 2027 को ये खत्म हो जाएगा। मिठू मत कर बेटा। उसके बाद दोबारा नई मतलब 24th लॉ कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होगा 27 के बाद, ठीक है, 31 अगस्त। अब लॉ कमीशन के बारे में जान लीजिए, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और इसका काम भी एक डिफाइन किया गया दोस्तों, जो मतलब यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में डिटेल रिव्यू करके मतलब अपने सजेशंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। ये इसका काम है इस बार का, ठीक है। लॉ कमीशन जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, किसके द्वारा किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे लीगल रिसर्च हो या फिर लीगल रिफॉर्म्स हो, है ना, उनके बारे में एडवाइस देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी है किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि मोस्टली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं, और 3 साल का इसका टेन्योर होता है। पहला लॉ कमीशन जो था अंग्रेजों के समय में आया था दोस्तों, मतलब एक चार्टर नहीं आया था, चार्टर एक्ट 1833, जिसके द्वारा क्या है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के द्वारा 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब भारत आजाद होने के बाद 1955 में बना था, जिसके चेयरमैन थे एमसी सेतलवाल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 22nd कमीशन जो कि मतलब इससे पहले वाला था, उसके जस्टिस मतलब चेयरमैन थे, चेयरमैन है, मतलब जब वो कमीशन तो खत्म हो गया ना, 23rd आ गया, तो मतलब थे ऋतुराज अवस्थी चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 9th का मतलब करंट अफेयर, डस्ट लीग। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान में दोस्तों, जैसे कि मतलब पीछे वाला एग्जाम देखेंगे काफी डेट तक पूछ दिया गया था एक्सरसाइज का, तो आप ध्यान रखिए 16 से 28 अप्रैल था, है ना, डेट मतलब जो होगा भी। और उसके बाद आपका 6th एडिशन है ये 2025 में, और पुणे में हो रहा है। इससे पहले वाला मतलब उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी बोला जाता है। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और 2025 की थीम जो है डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजिलिएंट हेरिटेज, मतलब आइकोमोस, ध्यान रखिए इसके 60 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब जो लेसन्स मिले हैं प्रिपरेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। ये थीम इस पे आधारित, ठीक है। अब आइकोमोस क्या है, एस्टैब्लिश हुआ था 1965 में अंडर वेनिस चार्टर 1964, मतलब वेनिस चार्टर एक गाइडलाइंस है दोस्तों, है ना, जो कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के लिए देखता है, ठीक है। और इसको प्रपोज किया था वेनिस इटली में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था वेनिस चार्टर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो 11th न्यूज़ है आपका रीलोकेशन ऑफ 4 to 5 मतलब 4 से 5 चीता जो है कूनो नेशनल पार्क जो है, जिसमें मतलब ये सबसे पहले जो यहीं पे आए थे ना चीता, एमपी में ही है, इसी में मतलब लगभग 26 है, यहीं से 4 से 5 चीतों को मतलब दोबारा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एमपी में ही है, वहाँ पे रीलोकेट किया जाता है, ताकि मान लीजिए कोई महामारी आई, पैंडेमिक आई तो एक साथ सारे चीते ना मर जाए, कहीं और भी हो, है ना। ये किसके तहत है, मतलब चीता जो रीलोकेट किए गए थे मतलब ये कूनो में, ये पहले मतलब जैसे 1952 में एक्सटेंशन ऑफिशियली घोषित हो गया था कि हाँ चीता जो है इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए, तो 2022 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसके द्वारा नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, जैसे नामीबिया से 8 चीता और साउथ अफ्रीका से 12 चीता जो लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका क्यूशील्ड। क्यूशील्ड क्या है दोस्तों, ये क्वांटम साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट्स को उनके डाटा कम्युनिकेशन या सिस्टम्स को हैकर से अटैक से बचाएगा। अब ये चीज़ तो पहले से भी था, पर इसमें क्या है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी वो क्वांटम होगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो इसलिए ये वो दुनिया का पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको बनाया किसने है, लॉन्च किसने किया, क्यूनू लैब्स, जो कि बेंगलोर आधारित स्टार्टअप है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स फ्रॉम अटैक्स एंड हैकर्स। पहले भी था, हाँ ठीक है, तो बता दिया आपको। क्वांटम टेक्नोलॉजी दोस्तों जान लीजिए, क्वांटम फिजिक्स जो होता है उसी के आधार पर ये वर्क करता है, यूसेज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स इन कंप्यूटिंग सिक्योरिटी कम्युनिकेशन एंड सेंसर्स। उसके बाद आता है IMD दोस्तों, मैंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया था कि उसमें इस साल जो बारिश है कि नॉर्मल से ज़्यादा होने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा जान लीजिए, बताया नहीं था पिछले लेक्चर में। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल इनके मृत्युंजय मोहपात्रा हैं,
ठीक है। 14 करंट अफेयर है आपका इंडिया नॉर्डिक समिट 2024। नॉर्डिक कंट्री अलग है, 5 है टोटल दोस्तों, जैसे कि डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और आइसलैंड हो गया। ठीक है। और उसके बाद स्कैंडिनेवियन नेशन अलग होता है दोस्तों। ठीक है। ये इसमें 3 है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क। इनके बीच में एक समिट है जो कि 2024 की समिट है, होगी 2025 में 3rd एडिशन होगा ये। ठीक है। कहाँ पे होगा? नॉर्वे के ऑस्लो में। इतना ध्यान रखना। मतलब ये लोग डिस्कशन करेंगे काफी टॉपिक पे, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पीस जैसे टॉपिक्स में डिस्कशन होगा। उसके बाद 15 करंट अफेयर आपका हो गया कि तेलंगाना जो राज्य है, स्टेट है, उसने मतलब हीट वेव और सनस्ट्रोक को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर दिया। डिजास्टर घोषित करने से फायदा क्या होगा कि जो भी अगर इसकी वजह से मरेगा तो उसको 4 लाख रुपए तक स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है। अब हीट वेव को एज पर IMD जानते हैं कैसे क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी एरिया का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 है, 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसमें 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, तो वो हीट वेव कहलाएगा। ठीक है। अब अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए तो सीवियर हीट वेव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कुछ चेंजेस करना हो, है ना। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय।